जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज। ग्वालियर के मंथन बैंक्वेट में गहोई महाकुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी 17 जनवरी 2027 को झांसी में प्रस्तावित गहोई महाकुंभ को भव्य, सफल और ऐतिहासिक बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। आइए जानते हैं। वो क्या था कि निश्चर ही करम महि भुज उठाए पन कीन, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। किसी भी समाज का निर्माण और उसकी दिशा एक व्यक्ति तय करता है, और हमारे हिंदुस्तान का 1000-1200 सालों का इतिहास ये रहा कि हमारा पूरा समाज, पूरी हमारी मनोदशा वो पीछे चलने वाली हो गई, आगे चलने वाली नहीं रही। आज इस बात के लिए हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत धन्यवाद देना चाहिए और उनके दिल के साथ पूरा काम करना चाहिए कि एक इतना बड़ा उपक्रम पूरे गहोई समाज को इकट्ठा करने के लिए, और ये केवल गहोई समाज की बात नहीं है, वैश्य समाज का, अभी भाई साहब कह रहे थे, असल में पूरी दुनिया को कौन चला रहा है? पूरी दुनिया को व्यापारी चला रहे हैं। वो चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज है, चाहे छोटा एमएसएमई का व्यापारी है, या कॉन्ट्रैक्टर है, या ठेकेदार है, जो आदमी अपने जीवन में जो भी मिलता है केवल अपनी कमाई, केवल अपना घर, केवल अपना संसार नहीं देखता, बल्कि उनके साथ जो 10, 20, 50 लोग काम करते हैं, सरकार को टैक्स देता है, पॉलिटिकल पार्टी को भी चंदा वही देता है। सरकार बनने से पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, उस पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग कौन करता है? और एक समाज का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब हम इतने बड़े व्यापार चला सकते हैं, इतने बड़े व्यवसाय चला सकते हैं, तो हम राजनीति में और गवर्नेंस में क्यों नहीं आ सकते हैं? आपको 2-3 संदर्भ सुनाना चाहूंगा। पता नहीं मुझे ये सच है या कहानी है, लेकिन मजेदार है। एक नेताजी को, विधायक जी को तीसरी बार टिकट मिला। 2 बार विधायक रह चुके थे, और तीसरी बार टिकट में उनको यह आरोप लगा कि साहब आप तो पूरे भ्रष्टाचारी हो, आपने इलाके के लिए, जनता के लिए कोई काम नहीं किया, तो आपको किस बात के लिए वोट देना चाहिए? तो जो विधायक जी ने मंच से स्वीकार किया, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर लगा दिया है कि ये सत्य है या कहानी है मुझे नहीं पता, बस सुनिए। उन्होंने बोला साहब देखो, जो आप आरोप लगा रहे हो वो आरोप बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। क्योंकि जब मैं पहली बार विधायक बना तो मेरे घर में ही खाने को नहीं था, तो पहले तो साहब मैंने अपना घर भरा। भूखे पेट ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, यही कुछ है। तो साहब पहले मैंने अपना घर भरा, जो आजू बाजू के थोड़े रिश्तेदार थे उनको ठीक किया। जब दूसरी बार बना तो जो मेरे कार्यकर्ता थे, जो मेरे साथ चलते थे, मैंने उनका, क्योंकि नहीं तो अगर मैं उनके घर नहीं ठीक रखूंगा, उनके परिवार को ठीक नहीं करूंगा, तो मेरे साथ कौन आएगा? तो दूसरी बार मैंने उनके लिए काम किया। अब मेरा इन दोनों से पेट भर चुका है, तो असल में अब नंबर किसका है? आप लोगों का है, जनता का है। मर्जी आपकी है, आपको जिताना है जिता दो, नहीं जिताना नहीं जिताओ। नुकसान और नफा भी आपका है, क्योंकि अगर जिता दिया तो आपका काम होने वाला है, और हवा दिया तो 10 साल पीछे चलेगा, क्योंकि जो आएगा वो 10 साल यही काम करेगा। समाज में जो समृद्ध व्यक्ति है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे वो अपनी बुद्धिमत्ता में हो, समाज का दायित्व है कि हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत जगह पे जो भाई साहब कह रहे थे कि टांग खिंचाई ना करके उनके हाथ का हमें संबल देना चाहिए, ये आज समाज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जो अभी अनमोल भी बोल रहे थे, हम लोग जी गिफ्ट के माध्यम से ये पूरे समाज में ये काम कर रहे हैं कि उद्योग में, व्यापार में किसी को पूंजी की, नेटवर्किंग की, सरकारी अप्रूवल की, कहीं भी है, सब जगह जाके अपना सर फोड़ते हैं और काम करके आते हैं। तो राजनीतिक जो हमको हिस्सेदारी बढ़ानी है, ये बिल्कुल प्रासंगिक है, और ये हमारे समाज के लिए करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है
कि जो समाज का दद्दा ने जो एक कविता लिखी है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने, वो चिरकाल तक वो जो कोई भी कवि या कोई भी साहित्यकार लिखता है वो अमर हो जाती हैं। उन्होंने क्या लिखा कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। मतलब भूतकाल, वर्तमान और फ्यूचर तीनों को समेट दिया। और ये परिस्थिति समाज में हर टाइम में रहती है। आज भी हमको ये जो महाकुंभ की जरूरत पड़ रही है, क्यों पड़ रही थी? हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। मतलब ऐसे ही चलता रहा तो और 100 साल तक में कोई किसी को पूछेगा नहीं। दूसरी एक मैं अपने परिवार की घटना बताता हूँ। हम भी बुंदेलखंड से हूँ, चित्रकूट का हूँ। तो चित्रकूट के बारे में भी एक चौपाई लिखी है रामायण में, क्या कि जब भरद्वाज मुनि जी ने भेजा राम जी को कि आप जाओ चित्रकूट में रहो, और चित्रकूट के सब नर नारी आए, तो उन्होंने क्या कहा भगवान को? एक ही प्रार्थना किया कि नाथ हमार यह सेवकाई, ले ही न भूषण बसन चुराई। हमारे इस क्षेत्र की परंपरा थी कि भैया हम चुरकट हैं, लेकिन आपके कपड़े लत्ते नहीं चुरा लें प्रभु, बस इतनी ही सेवा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं करना। तो हम लोगों से भी जो बन पड़े वो करना है। और एक इसका इंटरेस्टिंग पहलू है, हमारे चित्रकूट में तो बहुत सारे, पूरे बुंदेलखंड में, यूपी एमपी में बहुत सारे छोटे मोटे डकैत हुए, डाकू हुए। हमारा बनिए का एक ही परिवार था गांव में, तो कुछ डाकुओं की चिट्ठी आती थी कि सेठ इतना पैसा पहुंचा दो, इतना राशन पहुंचा दो। वो ज़माने में हमारे रिश्तेदार ही थे, कन्हैयालाल गुप्ता जी आईजी पुलिस के हुआ करते थे, भांजे लगते थे पिताजी के। तो पंडितों का परिवार था और बाकी दूसरे लोग थे। तो सबने कहा कि भैया जाओ सेठ जी, आप जाके ना भैया थोड़ा सा, ये आप लोग सुनेंगे ना, ये सब प्रसंग से क्या है ना, स्टोरी टेलिंग से जो है, आप जो भागवत पुराण 7 दिन की सुनते हो उसमें है क्या, कहानियां हैं, और उसी कहानियों से आदमी सीखता है। तो हमारे पिताजी को लोगों ने बोला कि आप जाके पुलिस के थाने में FIR कराइए कि आपको ऐसी ऐसी चिट्ठियां आ रही। तो पिताजी हमारे बोले कि महाराज अब तो हम डाकुओं से नहीं निपट पा रहे हैं, अब बाद में हम पुलिस को और पाल लें। नंबर 1। नंबर 2, आज आप सब लोग, हम लोग देखते हैं कि हमारे पिता, हमारे माता एक आदर्श हो जाते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि हम जो उनके आचरण देखते हैं वो हमारे लिए आदर्श बनते हैं। उन्होंने दूसरी एक बात कही, क्या कि बोले साहब तुम्हारे पास 2 टाइम के खाने का तो है नहीं, तुमको डकैत चिट्ठी क्या भेजेगा? चिट्ठी तो उसी आदमी को भेजेगा ना जो कुछ दे पाएगा। अब मुझको चिट्ठी भेज रहा है तो इसलिए मेरे लिए तो गौरव की बात है कि सेठ आदमी है, सेठ के पास पैसा है। अब मैं कौन सा उसको लुटाई दे रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ, वो जानता है। तो हम लोगों के अंदर इतनी हिडन कैपेबिलिटीज हैं, इतनी क्षमताएं हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। फाइनेंशियली वी आर स्ट्रांग, बुद्धि भी भगवान ने खूब दे दिया है, बल भी दे दिया है। अब जो ये राजनीतिक बल या और भी हमारे को जो समाज के अंदर एक सहभागिता चाहिए, उसके लिए ये जो उद्यम चलाया जा रहा है, हम सबको साथ में आना चाहिए। और ये 17 जनवरी के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जो अनमोल ने भी बोला, युवा टीम, हम लोग पूरा विदेशों से भी लोग लेके आएंगे और युवा पीढ़ी को जोड़ेंगे इसमें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। समाज से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए गहोई समाज न्यूज।